अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं जादू के मुतालिक। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं कि एक जादू के ज़रिए से क्या क्या हो सकता है। देखिए मेरे भाइयों, आज हम इस चीज़ को मानते हैं कि जादू का वजूद जो है थोड़ा सा कम हो गया है। यानी कि कुछ कुछ जगह शहरों में आप देखिए कि जादू को मानते भी नहीं हैं। इसकी क्या वजह है कि असल में क्या है कि जादू का वजूद जो है ना धीरे करके ख़त्म हो रहा है। इसी वजह से जो है जादू को शहरों में ज़्यादातर नहीं माना जाता। इसको जो है साइंस भी आप देख लीजिए कि जादू, आसे, भूत, इन सब चीज़ों को साइंस भी नहीं मानती है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हैं। ठीक, जादू भी है। ठीक, तो ऐसा होता है कि घर में अगर जादू लग जाता है, ठीक, अगर जादू लग जाता है, बच्चों में लग जाता है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ठीक, अगर बीवी में लग जाए तो उसका जो माइंड है वो घूम जाता है, वो मायके चली जाती है। कई ऐसी चीज़ें हैं। शौहर को अगर लग जाए तो शौहर जो है गुस्से में रहता है और ढंग से अपनी बीवी से बात नहीं करता है, बच्चों से बात नहीं करता, अपनी माँ से बात नहीं करता, अपने बाप से बात नहीं करता। तो ऐसी ऐसी ही चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो समझ में ये आता है कि कहीं ना कुछ जो है गड़बड़ है। ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक, जो इसका इलाज है वो कुरान मुक़द्दस ही है। ठीक, हम ये नहीं कह सकते कि हो सकता है जादू है या नहीं है। ठीक, तो उसको अपन क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि जादू है या नहीं है। अगर जादू है तो फिर उसका हम इलाज करते हैं। देखिए, अगर कोई बंदा गुस्सा करता है, ठीक, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उसको जादू ही है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जादू नहीं है। दोनों बातें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि जादू है या ये भी हो सकता है कि जादू नहीं है। अगर वो गुस्सा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है तो कोई और भी वजह हो सकती है। ठीक, और कोई वजह भी हो सकती है, लेकिन हम इस जादू को ठुकरा भी नहीं सकते, हम इनकार भी नहीं कर सकते। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जादू जो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जादू कितने तरह के होते हैं। ठीक है ना, तो और इसके बाद की जो वीडियो बनेगी उसका इलाज होगा। ठीक है, अगर इन सब चीज़ 10 तरह के जादू होता है, ठीक, तो 10 तरह का जादू अगर है और ये अलामत, ये निशानियाँ अगर आपके घर में दिख रही हैं, बच्चों में, ठीक, या फिर जो है आपके घर में किसी भी अफराद में अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि जादू का असर इस पर है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि गारंटी है, ठीक, कि जादू हो ही सकता है, यानी कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल 100% गारंटी है कि भाई इसको जादू ही है। ठीक, लेकिन जब निशानियाँ जब आती हैं ना उस पर तो हमें ये समझ में आता है कि नहीं, जादू है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जादू कितने तरह का होता है। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे आता है सहरु तफरीक। ठीक, सहरु तफरीक। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि दो शख्स के दरमियान नफरत को पैदा करना। ठीक, ये एक ऐसा जादू है जो दो शख्स के दरमियान में दुश्मनी को बढ़ावा देता है, यानी कि नफ़रत पैदा कर देता है। दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। अब आप देखिए कि अगर आपके घर में अगर शौहर बीवी से लड़ रहा है, ठीक, या बीवी शौहर से लड़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में इस जादू को किया गया है। ठीक है ना, इस जादू को किया गया है, इसीलिए लड़ाई हो रही है। ठीक, और कोई भी वजह हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि जादू ही हो सकता है। ठीक है ना, और कोई भी वजह हो सकती है। मियाँ बीवी में देखिए कि लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन जब ज़्यादा लड़ाई हो तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जादू नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका इलाज, देखिए इलाज करने में क्या जाता है भाई, कोई कुछ तो नुकसान तो हो नहीं रहा है।
ठीक। तो अगर ये सैर व तफरीक का आप इलाज कर रहे हैं और अगर घर में जो है लड़ाइयाँ ख़त्म हो रही हैं दोनों के बीच में, जो सैर व तफरीक अगर ये जादू लगा है तो ज़ाहिर सी बात है दो शख्स के दरमियान में दुश्मनी पैदा होगी, नफ़रत पैदा होगी, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगेंगे। और अगर जब आप इसका इलाज करते हैं तो दोनों के बीच में जो है मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और जब मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जादू था। ठीक है ना, धीरे धीरे करके कट रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे यही आता है सैर व तफरीक। जो ज़्यादातर जो तांत्रिक होते हैं वो क्या करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं, दो शख्स के बीच में दरमियान में जो है दुश्मनी को पैदा कर देते हैं। और करने वाला कोई और बंदा होता है। देखिए क्या है कि तांत्रिक एक, वो करने वाला, और करवाने वाला कोई तीसरा बंदा, आपके बीच, आप दोनों के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में जो है दुश्मनी को पैदा कर दिया है, यानी कि जादू के ज़रिए से। ठीक है, तो यही होता आ रहा है, यही देखा जा रहा है। ठीक है ना। अब हमारे दूसरे नंबर पे आता है सहरुल मोहब्बत। ठीक है, मोहब्बत। अब जो है देखिए कि एक आमिल को भी ज़रूरी है इन चीज़ को जानना कि कितने तरह का जादू होता है और उसका तोड़ क्या है। ठीक है, देखिए इसका भी इलाज अलग है और सहरुल मोहब्बत का भी इलाज अलग है। अब इसका क्या मतलब हो गया कि जो है दो शख्स के दरमियान में जो है मोहब्बत को पैदा कर देना, एक नाजायज़ मोहब्बत। कभी आप गौर किए हैं कि दो शख्स के बीच में जो है मोहब्बत होती है, देखिए ज़ात पात भी होती है ना, जैसे कि कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करने लगा, कोई लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करने लगी, और उन दोनों के बीच में जो मोहब्बत है वो नाजायज़ है। ठीक है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो है तीसरा बंदा मोहब्बत करवाया हो, शायद ये हो सकता है ना। या फिर वो लड़का जो किसी उस लड़की को, यानी कि लड़का तालिब जो है हो गया या मतलूब हो गया, तो इस हिसाब से अगर वो मोहब्बत कर रहा है, यानी कि लड़की मोहब्बत कर रही है, ठीक है ना, और लड़का, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि लड़का कुछ ना कुछ करवाया है, इसीलिए लड़की जो है खींची चली आ रही है, या फिर लड़की कुछ करवाई है इसलिए लड़का खींचा जा रहा है। ठीक है ना, तो इसी को हम सहरुल मोहब्बत कहते हैं। दो शख्स के बीच में जो मोहब्बत हो जाती है उसे जादू की शक्ल दी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जादू ही हो सकता है, इतना ख्याल रखें आप भाई। दोनों के बीच में हो सकता है ये मोहब्बत, आप ये सोच रहे हो कि जो है हमारी जो मोहब्बत है वो जायज़ है, ठीक है ना, तीसरा बंदा सोच रहा हो नाजायज़ है, तो हो सकता है ये जायज़ ही हो। ठीक है ना भाई, जाहिर सी बात है हर शख्स किसी ना किसी को पसंद कर लेता है, वो तो आज के दौर में तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं हो सकता कि वो मोहब्बत जो है जादू के ज़रिए से ही हो। लेकिन अगर नाजायज़ दिख रहा है आपको, वो मोहब्बत नाजायज़ दिख रही है आपको ना, तो आप इसका इलाज ज़रूर करें। ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आता है सहरुत तख़ील। ठीक है, सहरुत तख़ील, इसका क्या मतलब होता है कि ख़यालात आना, यानी कि दिमाग में जो है बुरे बुरे ख्याल आना, ख्वाब आना, बुरे बुरे ख्वाब आना। ठीक है, और एक जगह जैसे जब ये जादू लगता है ना, क्या होता है कि एक शख्स को जो है बिल्कुल ख्याल में डूबा रहता है, कुछ सोचते रहता है, बिल्कुल आलसीपना करता है, यानी कि कोई काम धाम नहीं करता, और भी चीज़ें हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मेन ही मकसद यही होता है कि ख्यालों में डूबा रहना, यानी कि कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ काम धाम कुछ देखना नहीं। ठीक है ना, यही होता है, ख्यालों में डूबा रहना। ठीक है, और आलसीपना करना, यही हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है इसका भी इलाज अलग तरह से होता है। ठीक, हम अब आ गया चौथे नंबर पे आता है सहरुल जुनून। ठीक है ना, सहरुल जुनून। अब इसी नाम से भी पता चल रहा है कि जो है जुनून, यानी कि पागल हो जाना, ये पागलपन का ही जादू है। ठीक, पागलपन का जादू, किसी को पागल कर देना, माइंड को घुमा देना, माइंड को, दिमाग को ख़राब कर देना। यानी कि जब ये जादू लगता है ना, तो मैं ये देखा हूँ, कई जगह देखा हूँ कि ये जब जादू लगता है तो दिमाग जो है काम नहीं करता। ठीक, यानी कि पागलपन सा बिल्कुल। अगर हम जैसे मिसाल के तौर पे मैं आप बोल दूं कि जो है दो और दो को जोड़ दो, दो और दो को प्लस करके जोड़ दो, बराबर में क्या आता है। ठीक है, हम अगले बंदे से जब पूछते हैं ना, जब ये जादू लगा रहता है ना, तो वो दे नहीं पाता, जवाब नहीं दे पाता। यही होता है सहरुल जुनून में, यानी कि पागल कर देने वाला ये
और ऐसा होता देखा गया है कि कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं ना कि इस जादू का इस्तेमाल करवा देते हैं। 5वें नंबर पे है सहरुल खुमूल। ठीक है, सहरुल ये जादू जो है, इससे शख्स जो है आलसी हो जाता है, बिल्कुल आलसी, कोई काम धाम नहीं, यानी कि दिन भर पड़ा है तो पड़ा ही है। अब आप देखें कि आप जो है ना अपने घर में आसपास जैसे तो कोई दोस्त भी होगा ना आपका, तो आप देखें कि बिल्कुल आलसीपना कर रहा है ना, तो हो सकता है, चांस ये भी है कि जादू लगा हो। देखिए 1 महीना अगर वो आलसीपना में अपना वक्त गुजार रहा है, कोई काम धाम नहीं कर रहा है, 2 महीना काम धाम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है कि शक होता है, ठीक है, कि हो सकता है कुछ ना कुछ तो इसमें जो है गड़बड़ है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। नहीं महीना महीना 2-2 महीना इंसान थोड़ी ना सोए रहेगा, ठीक है ना, यही होता है। तो आलसी, बिल्कुल कोई काम धाम ना करना, ठीक है, यही आलसी का जो है इस जादू को हम सहरुल खुमूल कहते हैं, ठीक है ना। 6वें नंबर पे आ जाता है सहरुल हवातिफ। सहरुल हवातिफ। अब भाई यही एक ऐसा जादू है जो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। इसे हम जो है आसेब का भी नाम दे देंगे, ठीक है ना। ये एक ऐसा जादू है जो लगता तो मतलब कि लगाने वाला होता है इसका। देखिए क्या होता है कि आसेब का कोई लगाने वाला नहीं होता, आसेब खुद ब खुद लग सकता है, ठीक है। एक जिन्नात जो है खुद ब खुद लग सकता है, लेकिन एक जादू खुद ब खुद नहीं लगता है। इतना ख्याल रखें आप, जादू खुद ब खुद नहीं लगता है, उसका कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जो लगाने वाला होता है, जिसे हम तांत्रिक कह सकते हैं, अघोरी कह सकते हैं, एक आमिल कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि आमिल जो है ना, एक जैसे कि कुरानी आयात से वो जादू नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जादू का जो है कुरान से तो किया नहीं जा सकता। इतना ख्याल रखें आप, ठीक है। सहरुल हवातिब ये एक ऐसा जादू है जिसमें आवाज़ आती है, ठीक। जब कोई बंदा, जब कोई तांत्रिक किसी शख्स के ऊपर इस जादू को इस्तेमाल करता है, इस जादू को लगाता है, उसके ऊपर मसल्लत करता है, तो उसके कान में आवाज़ आती है, गैबी आवाज़, यानी कि अजीब सी आवाज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि एक खबीज़ की आवाज़, ठीक, या फिर चिल्लाने की आवाज़, बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जो इस पे जादू के ज़रिए से होती हैं, आती हैं, ठीक है ना। इतना ख्याल रखें, क्या है आवाज़ का आना, ठीक। इस इन सब चीज़ों का अच्छा, मैं इन सब चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि ये चीज़ें क्या आपके साथ हो रही हैं, ये बातें क्या आपके ऊपर फिट हो रही हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे कि दो शख्स के बीच में नफरत पैदा हो रही है, तो इसका मतलब ये कि हो सकता है जादू हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये निशानियां बता रहा हूं मैं आपको, जिसका नाम के ज़रिए से ये निशानियां ज़रूरी है। देखिए कि ये नाम तो आपको इससे तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना, लेकिन लेना देना इससे तो है ना। दो शख्स के बीच में नफ़रत पैदा हो रही, तो हो सकता है जादू हो। ख़यालों का आना, पागलपन का होना, आलसी का होना, तो इससे तो लगता है ना कि हो सकता है जादू हो। मैं यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इससे तो आपको कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी जब आप अगर सैरुत तफरीक है, तो जब आप इसका इलाज करेंगे तो इसी का इलाज करना पड़ेगा ना, ठीक है। सैरुत तफरीक है तो फिर सैरुत तफरीक का इलाज करना पड़ेगा आपको, ठीक। सैरुत तफरीक है तो सैरुल मोहब्बत का तो आप इलाज करेंगे नहीं ना, ठीक। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि अगर ये निशानियाँ अगर आपके अंदर देखी जा रही हैं, आपके घर में किसी को देखी जा रही हैं, ठीक है ना, तो आप ये समझें कि हो सकता है जादू हो, ठीक है। अब हम चलते हैं 7वें नंबर पे, ठीक है। 7वें नंबर पे है सहरुल मर्ज, ठीक, सहरुल मर्ज, सहरुल मर्ज, ठीक। तो आप ये जाने कि इससे देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, यानी कि मर्ज में मुब्तला कर देने वाला जादू, मर्ज में। अब ये मर्ज क्या है, यानी कि कोई बीमारी, ठीक है ना। तो ये बीमारी कैसी होनी चाहिए, क्या एक मखसूस कोई बीमारी लगाई जाती है इस जादू के ज़रिए से? नहीं मेरे भाइयों, मखसूस कोई बीमारी नहीं है इसके लिए। कभी ऐसा होता है कि पथरी हो जाती है, तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता मेरे भाई, फिर से बोलूँगा मैं आपको कि हो सकता है जादू हो, इलाज करवाने में कोई हर्ज नहीं है।
एक बार किसी आमिल को दिखाने में कोई भी हरज नहीं है, इतना ख्याल रखें आप, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि सहरुल मर्ज अगर है तो मर्ज में मुब्तला कर देने वाला जादू, यानी कि जब जादू होगा ना तो कोई ना कोई बीमारी उस पर ज़रूर होगी, ठीक। पथरी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी बीमारी हो सकती है, वो बीमारी धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी, या फिर छोटी है वो बीमारी, ठीक है ना, आप इलाज करवा रहे हैं, इलाज से बढ़ रहा है, तो आप ये समझे कि जादू हो सकता है, ठीक है ना। इसी चीज़ का ख्याल रखें आप। हो सकता है मर्ज अगर है तो वो तो एक देखिए अल्लाह की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है ना। मर्ज अगर कोई बीमारी है तो अल्लाह की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई बड़ी बड़ी बीमारी है, दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो आप ये समझिए कि शायद हो सकता है जादू हो, ठीक है। तो अब इलाज करवाने में कोई हरज नहीं है, आप दिखवा लें, ठीक है, किसी आमिल को। अब ये 8वें नंबर पे है सहरुल नज़ीफ, ठीक है। ये जो है ये जादू वैसे ज़्यादातर तो नहीं होता है, बट ये है कि फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, यानी कि हैज़ वाली परेशानी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। लड़कियों को जो हैज़ की प्रॉब्लम होती है ना, ये आप समझे, ठीक है। इसका भी इलाज है। 9वें नंबर पे है, इसका भी देखिए इसी तरीके से किसी लड़की के ऊपर जादू मुसल्लत कर दिया जाता है, ठीक है, जिसके ज़रिए से बीमारी बढ़ती जाती है ना। अब ये 9वें नंबर पे है सहरुल ज़ौज, यानी कि शादी रोकने का जादू। अब आप अपने घर में या किसी पड़ोस में आप देख लें, अगर शादी रुकी हुई है ना तो चांस ये भी है कि जादू हो सकता है, ठीक है। शादी रोकने का जादू, शादी रोकने का। कोई लड़की है, कोई लड़का है, अगर उसकी शादी रुकी है ना तो हो सकता है कि शायद ये जो जादू हो सकता है इसके ऊपर, उसका आप इलाज करवाएं। इसका जब ये इलाज करवाएंगे धीरे धीरे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहेगा ना तो उसकी शादी जो है लग जाएगी। अब ये 10वें नंबर पे है अब ये 10वें नंबर पे है सहरुल रब्त, ठीक है, सहरुल रब्त, सहरुल रब्त, ठीक है ना, यानी कि नामर्द कर देने का जादू, नामर्द करने वाला जादू, करने वाला जादू, ठीक है ना। अब आप इसमें आप देख लें कि कौन सी निशानी आपके ऊपर जाहिर हो रही है, ठीक है। आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके दोस्तों में, या आप देख रहे हैं जो वीडियो, आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप देखें पहले, फिर उसके बाद देखिए इसके मुतालिक भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अब जो वीडियो बनाऊंगा ना मैं, तो अब इलाज बताऊंगा, ठीक है। मैं इसमें तो आपको बता दिया कि इतने जो ये 10 तरह के जो जादू होते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि इसमें आपको आलसी हो रही है तो शायद हो सकता है कि आपको जादू हो। आलसी का मतलब ये नहीं कि देखिए आप जो है सुबह से लेकर 12 बजे तक अगर आप काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आप आराम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हैं, नहीं, आप काम करके जो है आराम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप आलसी हैं, समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इस हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपको जादू है, नहीं, क्योंकि आप तो काम करके आराम कर रहे हैं, ठीक है। आलसी का मतलब ये है कि दिनों रात वो आलसी बिल्कुल जो है काम धाम नहीं कर रहे, बिल्कुल सो रहे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। तब आप ये कह सकते हैं कि जादू हो सकता है, ठीक। पागल का होना, कुछ ऐसे लोग हैं जो पागल का नाटक करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक। तो उसको आप क्या बोलेंगे कि जादू है उसको? नहीं, वो तो नाटक कर रहा है, ठीक है ना। पहले आप चेक करें कि वो नाटक कर रहे हैं नहीं, 2-4 झापड़ दे के देखें, हो सकता है सच बोल दे, ठीक है ना। मिर्ची का धुआं जो है, मिर्ची को जलाकर और धुआं दे दें, 5 मिनट में बोलने लगेगा नहीं 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 मैं नाटक कर रहा थी या कर रही थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं क्योंकि देखा हूँ ना इस चीज़ों को मैं, ठीक है ना।
तो अगर वो सच में पागल है, उसका सच में दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आप ये समझें कि हो सकता है उसको जादू है। ठीक है ना। मैं आपको निशानी बता दिया, मर्जी आपकी। और निशानी जो है जब आपके ऊपर जाहिर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपको जादू है। ठीक है ना। चलिए मेरे भाइयों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। इंशाअल्लाह ताला अभी इसका इलाज मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।